नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की उस दुनिया में जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। अविनाश एक सीधा साधा, पढ़ाई में मन लगाने वाला लड़का था जो बिहार के एक छोटे से कस्बे से शहर पढ़ने आया था। उसका सपना था इंजीनियर बनना और अपने परिवार का नाम रोशन करना। कॉलेज में दाखिला मिलते ही उसे शहर में एक कमरा तलाशना पड़ा। पैसे की तंगी थी, इसलिए ज्यादा किराया वह नहीं दे सकता था। काफी मुश्त ढूंढने के बाद उसे एक पुराना सा फ्लैट सस्ते दामों पर मिल गया। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम शंकर लाल था। उसने अविनाश को फ्लैट दिखाया और एक बात बड़े ही गंभीर लहजे में कही, बेटा, ये घर तो ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पिछवाड़े जो लकड़ी का कमरा है उसे कभी मत खोलना। अविनाश ने हैरानी से पूछा, क्यों, उसमें क्या है? शंकरलाल ने बस इतना कहा, बस मत खोलना, वहां अंधेरा है, ऐसा अंधेरा जो रोशनी को निगल जाता है। अविनाश को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने बात टाल दी। उसे लगा कि ये कोई पुरानी अफवाह या अंधविश्वास है। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह चेतावनी एक बहुत गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। शुरू के कुछ दिन सामान्य रहे। अविनाश क्लास जाता, पढ़ाई करता और रात को थक कर सो जाता। लेकिन फिर अजीब चीजें शुरू होने लगीं। पहले दीवारों पर अचानक से नमी आने लगी। फिर रात को हल्की हल्की खटखटाहटें सुनाई देने लगीं। कभी कभी दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगता, जैसे किसी ने दूसरी तरफ से धक्का मारा हो। एक रात जब बिजली चली गई थी, अविनाश ने मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई शुरू की। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वह झट से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे का मुआयना किया। तभी उसकी नजर उस लकड़ी के बंद कमरे पर पड़ी जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। यह वही कमरा था जिसे खोलने से मकान मालिक ने मना किया था। अविनाश की जिज्ञासा जाग चुकी थी। वह धीरे से उस कमरे के पास गया, दरवाजे को थोड़ा और खोला। अंदर घुप अंधेरा था। कमरे से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे सड़े हुए फूल, पुराने कपड़े और कुछ जला हुआ। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कमरे के अंदर का वहां एक पुराना लकड़ी का झूला था, दीवारों पर कुछ तांत्रिक चित्र और एक कोने में लोहे की अलमारी। सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे के बीचों बीच एक दर्पण रखा था जो बहुत पुराना लग रहा था। उस दर्पण में झांकते ही अविनाश को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था सिवाय उसकी खुद की परछाई के। पर उस परछाई की आंखें लाल थीं। वह घबराकर बाहर निकल आया और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात उसे एक सपना आया। वह उसी कमरे में खड़ा था और उसके सामने एक आदमी था जिसकी आंखें जल रही थीं। वह आदमी चिल्लाकर बोला, तूने दरवाजा खोला, अब मैं आजाद हूं। अगली सुबह अविनाश की तबीयत बिगड़ गई। उसे बुखार हो गया, शरीर टूट रहा था। उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया और ज्यादातर समय बिस्तर पर लेटा रहता। कुछ दिनों में उसकी हालत और बिगड़ने लगी। वह चीजें भूलने लगा। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। एक दिन जब वह कमरे में अकेला था तो पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसे फिर वही गंध महसूस हुई और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने मोबाइल से टॉर्च जलाई, लेकिन मोबाइल हैंग हो गया। वह जोर से चिल्लाया,
कौन है? बाहर आओ। तभी वह दर्पण अपने आप खड़खड़ाने लगा। उसमें अविनाश की परछाई थी, लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थी। फिर परछाई ने बोलना शुरू किया, अब तू मेरा है, तेरा शरीर, तेरी आत्मा, सब कुछ। अविनाश बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तो वह बिस्तर पर था, लेकिन उसके सीने पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने पंजे मारे हों। वह बहुत डर गया। उसने अपने दोस्त निखिल को फोन किया और सब बताया। निखिल ने तुरंत आने का वादा किया। वह अगले ही दिन पहुंचा और जब उसने वो लकड़ी का कमरा देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। तूने ये दरवाजा खोला? कौन थी? निखिल ने घबराकर पूछा। हाँ, अविनाश ने कांपते हुए कहा। तू पागल है क्या? इस घर के बारे में बहुत पहले से कहा जाता है कि यहां एक तांत्रिक की आत्मा बंद है। निखिल ने अपने जानने वाले एक ओझा को बुलाया, पंडित वासुदेव महाराज। वासुदेव आए। उन्होंने पूरे घर का निरीक्षण किया और फिर कहा, इस घर में केवल एक नहीं, कई आत्माएं हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली आत्मा उस दर्पण में बंद थी, जिसे अब तुमने जागा दिया है। अविनाश ने कांपते हुए पूछा, अब क्या होगा? कि वासुदेव बोले, अब पूजा करनी होगी, लेकिन आसान नहीं होगा। आत्मा अब जाग गई है और वो तुझे छोड़ना नहीं चाहेगी। अगर एक भी गलती हुई तो वह तुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। पूजा की तैयारी शुरू हुई। घर में एक चौक तैयार किया गया, बीच में हवन कुंड, चारों कोनों में दीपक और बीच में वही दर्पण रखा गया जिससे सब शुरू हुआ था। जब पूजा शुरू हुई तो चारों ओर हवाएं चलने लगीं, दीपक खुद ब खुद बुझने लगे। वासुदेव ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी दर्पण से एक काला धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे एक आकृति बनी। लंबा, पतला शरीर, जलती हुई आंखें और खून से भरा चेहरा। आत्मा चिल्लाई, मैं लौट कर आ चुका हूं, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। वासुदेव ने मंत्र तेज कर दिए। निखिल ने हवन में आहुतियां डालीं, लेकिन आत्मा अविनाश की ओर बढ़ने लगी। अविनाश की आंखें उलटने लगीं। उसके मुंह से आवाज आई, मैं राघव हूं, आचार्य राघव। मैंने मृत्यु को जीता है। यह शरीर अब मेरा है। वासुदेव ने पवित्र जल उसके माथे पर छिड़का। अविनाश चीखने लगा, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखें सामान्य हो गईं। आत्मा ने एक अंतिम बार जोर से चीखा और दर्पण में समा गई। वासुदेव ने दर्पण को कपड़े से ढककर एक तांत्रिक यंत्र से सील कर दिया। उन्होंने कहा, अब यह आत्मा फिर से बंद हो चुकी है, लेकिन इसे कभी फिर मत खोलना। यह कमरा अब हमेशा के लिए बंद रहेगा। अविनाश कुछ हफ्तों बाद पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन उसने वह फ्लैट छोड़ दिया और एक नए स्थान पर रहने चला गया। आज भी जब वह अकेला होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी निगाहों से झांक रहा हो, कोई जो दर्पण के भीतर बंद है और बाहर आने का इंतजार कर रहा है। कहते हैं उस फ्लैट में कोई टिक नहीं पाता। हर किराएदार एक ही बात कहता है, कमरे से गंध आती है और दर्पण में कोई और दिखता है। शायद अंधेरा फिर लौटने की तैयारी कर रहा है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।